क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं और फेल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किलों को पार करके अपने एरिया में वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं। इसका सीक्रेट छुपा है सेथ गॉर्डन की बुक द डिप में। ये छोटी सी बुक बड़ा राज बताती है, कब हार मानना चाहिए और कब डटे रहना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे द डिप बुक के 5 लाइफ चेंजिंग लेसन, जिन्हें आप आसानी से अपने बिजनेस, करियर और पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको छोड़ना चाहिए या लगे रहना चाहिए। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंड द डिप। द डिप बुक का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये समझना है कि डिप असल में होता क्या है। डिप का मतलब है वो मुश्किल और लंबा दौर जो शुरुआत की एक्साइटमेंट और सफलता की मंजिल के बीच आता है। जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। हर चीज़ नई लगती है, प्रोग्रेस फास्ट लगता है और हमें लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद ये शुरुआती चमक फीकी पड़ जाती है और रियल चैलेंजेस सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं। यही वो डिफ़िकल्ट फेज है जब मेहनत ज़्यादा लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत कम दिखता है। इसे ही कहते हैं डिप। ज़्यादातर लोग इसी स्टेज पे हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर जल्दी सफलता नहीं मिली तो शायद कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन सेथ गॉर्डन बताते हैं कि डिप दरअसल गेटवे ऑफ एक्सीलेंस है। यही डिप तय करता है कि कौन मीडियोकर रहेगा और कौन दुनिया में सबसे अलग और सफल बनेगा। आप सोचिए, दुनिया के बड़े खिलाड़ी, बिजनेस लीडर्स, आर्टिस्ट, इन सभी को डिप का सामना करना पड़ा है। उन्हें सालों तक रिजेक्शन, मेहनत और स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, तब जाकर वो सफल बने। डिप हमें हमारी पेशेंस, करेज और कमिटमेंट को टेस्ट करता है। अगर हम जल्दी हार मान लेते हैं तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि सफलता कितनी करीब थी। लेसन नंबर 2, विनर्स क्विट द रॉन्ग स्टफ, नॉट एवरीथिंग। जिंदगी में सबसे ज़्यादा गलत थॉट ये है कि विनर्स कभी हार नहीं मानते। गॉर्डन द डिप बुक में इस थॉट को चैलेंज करते हैं। वे कहते हैं कि सफल लोग भी छोड़ते हैं, लेकिन सही चीज़ों को हार मान लेना हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी ये समझदारी की निशानी भी होती है। सोचिए, अगर आप गलत पहाड़ पे चढ़ रहे तो क्या उस पे चढ़ते रहना समझदारी होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस डर से कि कहीं उन्हें क्विटर ना कहा जाए, वे गलत रास्ते पे सालों तक मेहनत करते रहते हैं। असलियत ये है कि सही समय पे सही जगह से हार मान लेना ही इंसान को सही दिशा देता है। गॉर्डन बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग जल्दी ही पहचान लेते हैं कि कौन सा रास्ता डेड एंड है। डेड एंड का मतलब है वो रास्ता जहां कितनी भी मेहनत कर लो वहां ना कोई प्रोग्रेस है और ना ही फ्यूचर। जैसे कि एक ऐसी नौकरी करना जहां प्रमोशन का कोई स्कोप ना हो, या ऐसा बिजनेस करना जिसका मार्केट में कोई डिमांड ना हो। ऐसे रास्ते को जितनी जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा है। लेकिन जब गोल बड़ा हो, जब प्राइस रियल हो और भविष्य में आगे बढ़ने का मौका हो, तब डिप से गुजरना बहुत ज़रूरी है। डिप दरअसल उन लोगों को रास्ते से हटाता है जिनमें पेशेंस नहीं होता। ये लेसन हमें सिखाता कि हार मानना बुरा नहीं है, बल्कि ज़रूरी है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मुझे छोड़ना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या मैं सही वजह से सही चीज़ छोड़ रहा हूँ। अगर आप किसी बेकार चीज़ को छोड़कर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की ओर बढ़ रहे तो ये हार नहीं बल्कि ये स्ट्रैटेजी है। लेसन नंबर 3, मीडियोकर इज इनविजिबल, ओनली द बेस्ट स्टैंड्स आउट। द डिप में गॉर्डन बताते हैं कि आज की दुनिया में मीडियोकर होना मतलब इनविजिबल होना है। आज हर जगह कंपटीशन है, अनगिनत ऑप्शंस हैं और मार्केट क्राउड से भरा हुआ है। अगर आप बस ठीक ठाक हैं तो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। केवल वही लोग सामने आते हैं जो सबसे बेहतर होते हैं। सोच कर देखिए, जब आप कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं तो क्या आप एवरेज वाले में जाते हैं या ज़्यादा रेटिंग वाले में? जब आप ऑनलाइन सामान लेते हैं तो क्या आप 2 स्टार वाला लेते हैं या सबसे अच्छा वाला? रियलिटी ये है कि ज़्यादातर एरिया में केवल वही लोग दिखते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं, बाकी लोग भीड़ में खो जाते हैं। गॉर्डन समझाते हैं कि डिप का असली काम है मीडियोकर को बाहर कर देना। ज़्यादातर लोग इनिशियल फेज में काफ़ी एक्साइटेड होकर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है वे वहीं रुक जाते हैं। ये लेसन हमें सिखाता है कि या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करो या फिर भुला दिए जाओगे। बीच का रास्ता यानी एवरेज बनना सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आज के समय में एवरेज को कोई नोटिस नहीं करता। चाहे आप कॉरपोरेट में हो, बिजनेसमैन हो
स्टूडेंट हो या कोई आर्टिस्ट हो, सफलता का रास्ता वही है, डिप से गुजरते रहो जब तक कि आप सबसे अच्छे ना बन जाओ। ये थोड़ा मुश्किल है, समय भी लगता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है भीड़ से अलग दिखने का। लेसन नंबर 4, शॉर्ट टर्म पेन लीड्स टू लॉन्ग टर्म गेन। गॉर्डन दी डीप बुक में एक बहुत ही डीप मैसेज देते हैं कि ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म पेन से बचते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग उसे गले लगाते हैं। डीप दरअसल एक ऐसा फेज है जिसमें स्ट्रगल, पेन, सैक्रिफाइस शामिल होता है। ये उस समय थोड़ा तकलीफ देता है। ज़्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। वे कोई काम शुरू करते हैं और जैसे ही मुश्किल आती है वे आसान रास्ता ढूंढने लगते हैं। डिप के दर्द से बचने के लिए वे जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए शॉर्ट टर्म टाइम का सैक्रिफाइस देना ही पड़ता है। गॉर्डन बताते हैं कि दर्द कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक फिल्टर है। डिप इसलिए है ताकि ये टेस्ट कर सके कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हैं। अगर सफलता इतनी आसान होती तो ये सबके पास होती। डिप उन लोगों को हटा देता है जो इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं और केवल उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो थोड़ी तकलीफ सहन कर सकते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि दर्द को सजा मत समझो, बल्कि इसे इन्वेस्टमेंट समझो। हर सफलता, हर रिजेक्शन और हर कठिन दिन आपके फ्यूचर की सफलता के लिए किया गया एडवांस पेमेंट है। अगर आप आज का दर्द सह लेते हैं तो आने वाले समय में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेसन नंबर 5, डिसाइड बिफोर स्टार्ट व्हेन विल यू क्विट। गॉर्डन कहते हैं कि ये तय कर लो कि कब हार माननी है, वो भी स्टार्ट करने से पहले। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब आप डिप में होते हो तो आपके इमोशन आप पे हावी हो जाती है। आप थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और निराशा महसूस करने लगते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई क्लियर प्लान नहीं होगा तो आप डर कर बहुत जल्दी हार मान लेंगे या ईगो में आके किसी बेकार रास्ते में अटक के रह जाएंगे, और दोनों ही खतरनाक है। गॉर्डन एडवाइस देते हैं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट, करियर या नया काम शुरू करें तो शुरुआत में ही अपने लिए रूल बना लें। अगर मैं वाई समय में एक्स रिजल्ट तक नहीं पहुंचता तो मैं छोड़ दूंगा। इस तरह आपका फैसला इमोशन पे नहीं बल्कि प्लानिंग पे डिपेंड होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो पहले से ही तय कर ले कि अगर एक साल में 500 कस्टमर नहीं मिले तो मैं या तो आइडिया बदलूंगा या फिर बिजनेस। या अगर आप किसी स्पोर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगर 6 महीने में मेरी परफॉर्मेंस 5% इम्प्रूव नहीं होती तो मैं तरीका बदल दूंगा। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक क्विटिंग। इसका मतलब है कि आप डिप के बीच में सिर्फ इसलिए हार नहीं मानते क्योंकि ये कठिन लग रहा है, बल्कि आप पहले से जानते हैं कि आपके लिए कौन से बेंचमार्क है। इससे आप सालों तक किसी लूप में फंसने से बच जाते हैं और किसी अच्छे मौके को बहुत जल्दी छोड़ने से भी बचते हैं। तो दोस्तों, ये थे दी डिप बुक के 5 इंपॉर्टेंट लेसन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।